हेलो एवरीवन, मैं रंजन प्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द edu24 ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, मैं आज ज्योग्राफी का क्लास लेकर आया हूं और आज के क्लास में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पढ़ने से ज़्यादा है ना, प्रैक्टिस बहुत अहम होती है। और जो एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन आने वाली है उसको हम लोग पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना कम जाएगी। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग को जो ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे वो कौन सा टॉपिक होगा। तो ये मेरा प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले भी मैंने 2 प्रैक्टिस करवा चुका है। आप लोग चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। पहला टॉपिक जो है ना, भारत का सामान्य परिचय है, उसका 2 क्लास मैंने प्रैक्टिस के तौर पे करवा चुका है। ये तीसरा प्रैक्टिस है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो या वो सब में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो ये प्रैक्टिस आप लोग है ना पहले करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस का टॉपिक जो होगा वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ये छोटा टॉपिक है, तो ये क्लास भी छोटा होगा। तो आप लोग है ना क्लास को पूरा देखिए। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अधिक से अधिक है ना दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक होगा ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसका मैंने एक लेक्चर भी दिया है, क्लास भी लिया है, उसको भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। वो क्लास देखने के बाद ये एमसीक्यू तो आपको आसानी होगा। इस क्लास में 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और उसको है ना। तो चलिए आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो ये आप लोग है शुरू से जानते हैं। हाँ, तो भारत में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद भारत में 31 अक्टूबर 2023 के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बी। तो भारत में 8 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप लोग है ना सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। कोई चीज़ नहीं, बात नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, 28 राज्य का है ना है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो होगा उसका राजधानी आप लोग है ना याद करेंगे। ये चीज़ मैंने करवा चुका है क्लास में, आप चाहे तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन है जो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। विकल्प के अनुसार बताना है। तो विकल्प में क्या है, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये त्रिपुरा हो जाएगा। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो ये देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है और इस साइड में ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इस प्रकार से है। और यहाँ पे देखेंगे तो इधर आपको बीच में असम मिलेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, उसके जस्ट नीचे उतरिएगा तो ये नागालैंड मिलेगा, नागालैंड। उसके नीचे आपका है ना मणिपुर है, मणिपुर। उसके नीचे मिजोरम, मिजोरम। ये जो त्रिभुजा का जो निकला हुआ भाग है ये क्या है, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। तो आप जो त्रिपुरा देख रहे हैं, ये त्रिपुरा जो राज्य देख रहे हैं, ये त्रिपुरा जो है ये यहाँ पे आप देखिएगा तो शायद असम है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। और यहाँ पे बीच में एक देश है बांग्लादेश, ना बांग्लादेश, ये काफ़ी चर्चा में रहा बांग्लादेश। तो इसमें देखिएगा तो ये बांग्लादेश है ना यहाँ तक है। तो आप त्रिपुरा देखिएगा तो तीनों साइड से है ना, इधर से बांग्लादेश, पश्चिम से बांग्लादेश, पूरब से बांग्लादेश, दक्षिण से बांग्लादेश, त्रिपुरा का। तो ये तीनों ओर से है ना किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप लोग मैप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस देश के साथ भारत का स्थल सीमा नहीं लगती है, स्थलीय सीमा नहीं लगती है, बताना है। स्थलीय सीमा नहीं लगती है, ये क्वेश्चन बताना है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में क्या है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है। तो आप हम लोग पता है तो जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे 7 ऐसे देश है, हाँ 7 ऐसे देश है जो स्थल से सीमा बनाती है, स्थल से सीमा बनाती है। और 2 ऐसे देश है जो समुद्र से सीमा बनाती है।
तो समुद्र से सीमा को बनाती है। तो एक आपका है ना म्यांमार, मालदीव, मालदीव लक्षद्वीप के नीचे देखिएगा था मालदीव, और तमिलनाडु की सीमा के पास जाकर देखे तो श्रीलंका। तो दो ऐसे देश है जो हाँ, समुद्र से सीमा बनाती है, कौन? मालदीव और श्रीलंका। और 7 ऐसे देश है जो स्थल से बनाती है। तो स्थल से कौन बनाती है? तो आप ये भारत देखिएगा तो इधर से है ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये 7 है ना स्थल से बनाती है और 2 समुद्र से। क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश के साथ भारत का स्थल सीमा नहीं लगता है? नेपाल के साथ लगती है जी, बिल्कुल लगता है। आप देखिएगा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये भारत सीमा बनाती है ना। तो ये और तो ये नहीं होगा। म्यांमार भी स्थल से सीमा रेखा बनाती है ना, और अफगानिस्तान से भी है ना। अफगानिस्तान से देखें तो लद्दाख सीमा रेखा बनाती है वर्तमान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका जो है स्थल से नहीं बल्कि समुद्र से रेखा बनाती है। तो पूछ रहा है भारत का स्थल सीमा नहीं लगती है, तो किससे नहीं लगती है? श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका से समुद्री सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य के 7 बहन राज्यों में कौन सा राज्य नहीं आता है? ऑप्शन में है मणिपुर, असम, सिक्किम, मिजोरम। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो सिक्किम जो है ये 7 सिस्टर है ना, ये नहीं आती है, 7 बहनें में नहीं आती है। अब भारत का पूर्वोत्तर वाला स्टेट जाके देखेंगे में ये सिक्किम है, और सिक्किम से इधर आएंगे हम लोग, ये नॉर्थ ईस्ट का मैं बना दे रहा। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का जो सीमा आपको देखेंगे यहाँ से जाती है संकरा रूप में, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा इधर, तो ये नेपाल से यहाँ पे भूटान होगा, और ये आपको है ना यहाँ से बढ़िएगा साइड में, आपको ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल उतरिएगा आपको नागालैंड मिलेगा, उतरिएगा तो मणिपुर, मणिपुर, फिर ये मिजोरम, मिजोरम, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा, और मेघालय, मेघालय, और ये बीच। तो आप देख सकते हैं, ये जो देखिएगा इधर का जो पार्ट है, ये पश्चिम बंगाल आती है ना, पश्चिम बंगाल से इधर जितना भी स्टेट है उसको 7 है ना बहनें कहा जाता है। उसमें देख सकते हैं ना कौन कौन है, तो 7 बहन में आप देख सकते हैं, एक तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा, और ये मेघालय। तो ये 7 है ना, 7 स्टेट है, इसी को क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर, 7 बहनें कहा जाता है। इसमें गौर करने वाले थे कि जो सिक्किम है, आपको है ना प्रथम दृष्टया मैप देखेगा तो लगेगा सिक्किम भी, लेकिन सिक्किम नहीं, बीच में पश्चिम बंगाल आ जाती है, इसलिए है ना ये जो 7 बहनें में सिक्किम नहीं आती है। याद रखिएगा, जो सिक्किम है ये बीच में पश्चिम बंगाल आ गया, तो इसके अलावा देखिएगा इधर जितने भी स्टेट है वो 7 सिस्टर कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन में कौन आ जाएगा? ये सिक्किम हो जाएगा, है ना, क्योंकि 7 बहनें नहीं आती है। 7 बहन में कौन कौन आती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। इसमें देखिए था ना, तो 7 सिस्टर कहलाती है। और सिक्किम को क्या कहा जाता है? तो इसका भाई कहा जाता है। ये 7 बहनें और एक भाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पाकिस्तान किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा पुष्टि बताती है? तो मैंने बताया था कि आपको सीमा रेखा है ना स्टेट के बारे में पढ़ना है, तो उसमें देखना है कि कौन सा राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, और कौन सा राज्य है ना सबसे अधिक बनाती है, सबसे। ये मैंने क्लास में बताया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये राजस्थान। पाकिस्तान के साथ बोलना है ना, तो आप इस साइड में जाके देखेंगे तो इधर आप पाकिस्तान है, तो ये गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाती है, पाकिस्तान के साथ गुजरात, उसके बाद राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड। तो आप देखिए ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना।
लद्दाख सीमा रेखा बनाती है। इसमें देखा जाता है राजस्थान जो है, राजस्थान वो सबसे अधिक सीमा रेखा बनाती है पाकिस्तान के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश से किस राज्य का सीमा नहीं लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश का नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम। तो आप इधर जाके देखेंगे तो है ना, बस इधर आइएगा फर्स्ट इसमें है, यहाँ पे ये आएगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में है ना भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है ना वीथू है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ इसके नीचे देखिए तो असम है ना, और इधर आएंगे तो ये कौन सा होगा, ये नागालैंड, नागालैंड। क्या क्वेश्चन कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश का नहीं लगता है, इसमें नागालैंड, नागालैंड का लगता है ना, तो नागालैंड का लगता है, असम का लगता है, असम का लगता है, मिजोरम का तो नहीं है ना, मिजोरम का नहीं लगता क्योंकि नागालैंड के बाद इसमें बीच में असम आ गया, और नागालैंड से नीचे उतरेंगे तो ये मणिपुर आएगा, और मणिपुर के बाद यहाँ पे आएंगे साइड में आइएगा तो आपको मिजोरम, तो मिजोरम का सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये मिजोरम हो जाएगा। क्या इसको मैप में देखिएगा तो आपको पता कोई बहुत बड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगती है? भारत के किस राज्यों का सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा लगती है? तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश है। दोस्तों आप है ना, मैंने बताया है कि जब भी आप ये पढ़िएगा तो आप मैप रखिए और मैप के सारे राज्यों को देखिए, और उसमें देखिए है ना, आपको ये होमवर्क में मैंने दिया था कौन सा राज्य के साथ है ना सबसे अधिक सीमा रेखा बनाती है, और हर एक राज्य जैसे कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, वो किन किन राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है, ये मैंने होमवर्क दिया था, उसको आप कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ है ना, उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है। अब देखिएगा तो इसके उत्तराखंड के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, हाँ, ये बिहार के साथ, झारखंड के साथ, कई राज्यों के साथ वो बनाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं, उत्तराखंड का जिला बोल रहा है ना, यहाँ पे है ना ऑप्शन में क्या है, ये अल्मोड़ा है, उत्तरकाशी है, चमोली। ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में पूछा गया वो क्वेश्चन है ना, ये जो है क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया है। पर आपको है ना ये बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि आपको है ना इसको क्या करना है, मैप में जाके देखिए, और ये मैप में है ना पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका देखेंगे तो अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा जो है ये उत्तरा के साथ है ना, उत्तराखंड का जिला है जो तिब्बत के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती, उत्तरकाशी बनाती है चमोली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा हो जाएगा है, मोड़ा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाती है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें मध्य प्रदेश का पूछ रहा है ना, मध्य प्रदेश का है ना, तो इसमें देखिएगा तो ये उत्तर प्रदेश के है ना, उत्तर प्रदेश के साथ अधिक सीमा रेखा बना, तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा उत्तर प्रदेश के साथ बनती है। आप है ना मैप में देखेंगे और यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, और इस साइड में देखेंगे हालांकि इस साइड से लिखा है आपको उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का बहुत है ना यहाँ से उत्तर तक लग गया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है वो सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा बनाती है आपस में। अगला क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है कि विदर्भ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह कहाँ है, ये महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र में एक है ना भूभाग है, जो है ना एक एरिया है, रीजन है, जिसको विदर्भ कहा जाता है, तो ये महाराष्ट्र का अंग है। अच्छा बताइए सौराष्ट्र है ना, सौराष्ट्र किसका भाग है, विदर्भ पूछ दिया, हो सकता है अगला नाम में सौराष्ट्र पूछ दिया। सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का एक है ना प्राकृतिक भूभाग है ना? ये क्या पूछा है, विदर्भ के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो ये महाराष्ट्र का अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, ये भी आसान है। ये आप है ना छोटा नागपुर है ना, पठार, छोटा नागपुर जो है झारखंड जो छोटा नागपुर पठार में है, तो उसी पे है ना
पाँच पार्ट अंचल, ये किसका है पार्ट है? ये झारखंड में, झारखंड में। तो आप बता सकते हैं झारखंड जो है ये पठारी भाग पे स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार आप लोग है ना पढ़े होंगे उसको, तो उसमें देखिएगा वहाँ पे जो पठार है उसका जो समतली पार्ट होता है, भाग होता है, उसको पार्ट कहा जाता है ना। तो पार्ट अंचल जो है ये झारखंड में। तो आप बता सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सारसनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामेश्वरम किन राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये जो आप यहाँ पे श्रीलंका है तो यहाँ रामेश्वरम भूभाग जो है सही तरफ गया हुआ है, धनुषकोटि है ना, और ये बात है ना श्रीलंका शुरू हो जाए। तो रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु भाग, तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। ये मैप ने बताया कि है ना ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और राज्य से संबंधित है, ये फैक्चुअल चीज़ है, तो आप लोग है ना इसको देख सकते हैं। आते देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम। क्षेत्रफल के अनुसार से पूछ रहा है ना, अवरोही मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा। नहीं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम में पूछ रहा है तो क्षेत्रफल के अनुसार से पूछ रहा है ना। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है ना एक क्लास में बताया भी है, तो ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन के अनुसार चुनना है ना, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य है ना कौन सा है? तो राजस्थान है, तो राजस्थान तो ऑप्शन में है ही नहीं, राजस्थान नहीं है। उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद मध्य प्रदेश। इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश है ऑप्शन में, मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऑप्शन में है, महाराष्ट्र भी नहीं है। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे तो कौन होगा? ये उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन से चूज करेंगे 3, 4, ठीक है, उन्होंने 3, 4 और उसके बाद कौन बच गया? आंध्र प्रदेश और बिहार। इसमें देखिएगा तो फिर आंध्र प्रदेश और बिहार जो है 12वां बड़ा राज्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, है ना। तेरा का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन से चूज करना है। तो प्रोग्राम में नहीं दिया हुआ है, तो सबसे ऑप्शन के साथ सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा आपका, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान तो है नहीं ऑप्शन में। उसके बाद कौन हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश, हाँ महाराष्ट्र में ऑप्शन नहीं था इसलिए उत्तर प्रदेश। उसके बाद आंध्र प्रदेश और ये बिहार। आंसर ठीक है। आगे आते हैं, असम कुल है ना, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो मैंने अभी बताया था, जो असम जो है, जो ये जो 7 सिस्टर जो बताए थे ना, 7 बहनें, 7 बहनें, क्या था? असम, असम के साथ साथ आप देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद उसके नीचे आएगा तो नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ। है क्वेश्चन क्या रहेगा? असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो इसमें है ना, और क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो आप देख सकते हैं ये जो असम है ये 7 राज्य से सीमा रेखा बनाती है ना। अरुणाचल प्रदेश 1, 4, 5 बच गया, असम है ना, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये त्रिपुरा इसमें रह गया है ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो ये जो असम है वो 7 राज्य के साथ सीमा रेखा बनाती, याद रखिएगा क्रम से ना, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? अच्छा ये जो है ना ये डाउटफुल है ना, ये है ना अलग अलग एग्जाम में इसका आंसर अलग अलग लिया जाता है। आप देखिएगा आधिकारिक तौर पे है ना, प्रशासनिक तौर पे देखिएगा
तो ये गुजरात का कच्छ का रण है, गुजरात का कच्छ का रण जिला है ना, जो भारत का प्रशासनिक तौर पे सबसे बड़ा जिला है। लेकिन भूभाग के तौर पर देखा जाए, गृह मंत्रालय का जो वेबसाइट देखिएगा, तो उसमें आपका आंसर है ना क्या हो जाएगा, ले। ये बीपीएससी में क्वेश्चन का हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर है ना ले लिया गया है। लेकिन कई स्रोत है ना, स्रोतों में आपका कच्छ का रण अभी भी आंसर लिया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे ये। और ले जो देखिएगा, ये अक्साई चीन और कुछ भूभाग उस पार्ट में है। तो ये अभी जो भारत के जो भूभाग में है जहाँ प्रशासन होता है, उसके अनुसार ये कच्छ का रण हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार से देखा जाए, अक्साई चीन को भी शामिल किया जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, ले हो। ठीक, तो आपको विकल्प के अनुसार से आंसर देना है। हालांकि आपको इसमें से कोई एक ही ऑप्शन में आएगी, है ना। ये प्रशासनिक तौर पे आज भी है ना डाटा में, लेकिन है ना अब आप देखिएगा तो पूरा कश्मीर का है ना अभी वर्तमान में नहीं। तो ठीक है, याद रखिएगा पूरा क्षेत्रफल के अनुसार से उसको लिया जाए, चाहे चीन को लिया जाए, दिल्ली होगा। नहीं तो प्रशासनिक तौर पे जो भारत सरकार वो कच्छ का रण। कन्फ्यूज नहीं होने। आगे देखते हैं ना, चेरापूंजी कहाँ स्थित है। चेरापूंजी जो है ये मेघालय राज्य में स्थित। आप देखिएगा है ना, ये जो आपका क्या बाकी इधर देखिएगा तो है ना आपका हिमालय इधर है, और ये जो हिमालय है यहाँ पे मेघालय है। और जो मानसून आती है यहाँ से टकराती है, पहले देखिए इधर पूर्वांचल हिमालय है, तो हिमालय इस पर, और जितना भी मानसून जो आती है ये टकरा के यहाँ जाती है। ये देखिए मेघालय में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो हालांकि मानसी राव जो है वहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है एक समय में। लेकिन साल भर की बात करें, वर्ष की भर की बात करें, तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है ये चेरापूंजी। चेरापूंजी के पास में मानसी राव है जहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की। लेकिन ओवरऑल सालाना देखें तो अधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी तो पास में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मेघालय में हो जाएगा। अब लोग मेघालय की है ना इन पहाड़ियाँ है ना प्रसिद्ध है, गारो खासी जैन। तो मैं भारत का प्राकृतिक भूभाग पढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र दोनों की बात कर रही है। तो चलिए है ना, तो ये कौन सा है, ये लद्दाख है। तो आप देखिए तो भारत के सबसे उत्तरी बात कर रहा है, तो आप देखिएगा तो है ना इस साइड में यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और इस साइड में देखेंगे तो लद्दाख। तो सबसे उत्तर में कौन सा है, ये लद्दाख। लद्दाख के ही मैंने बताया था सियाचिन ग्लेशियर के पास में इंदिरा है ना, इंदिरा कोल जो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है, वो किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लद्दाख। चलिए है ना, तो इसको आपको देखना है कि क्वेश्चन के अनुसार से आपको आंसर देना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि है ना राज्य के बारे में सिर्फ पूछा जाए, भारत के इसमें तो दोनों दे दिया है ना, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका आंसर लद्दाख हो। लेकिन आपको पूछा जाए भारत के सबसे उत्तरी राज्य जो है, सिर्फ राज्य पूछा जाए, तो इसका आंसर आप है ना क्या देंगे, ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तर में राज्य की बात करें, और केंद्र प्रदेश की ओवरऑल बात करें तो ये लद्दाख ही होगा। ये बताइए भारत के सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। भारत के सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो इसमें भी देखिएगा राज्य की बात कर रही है, ये तमिलनाडु में है ना, कन्याकुमारी है ना, कोपकुमारी। तो ये तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार पे तेरा पॉइंट सबसे है। तो केंद्र शासित प्रदेश राज्य के बारे में है ना, और केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा। अंडमान निकोबार राज्य की सिर्फ बात करें तो ये तमिलनाडु। तो चलिए बताइए आप, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश के सब बिंदु कौन सा है, बिंदु है। और गुहार मोती या गोरा मोती ये कहाँ का है, ये गुजरात का है, और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो पश्चिमी
राज्य पूछे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार। भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत के सबसे पश्चिमी राज्य ये गुजरात हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पूछा था कि पुडुचेरी क्षेत्र जो है पुडुचेरी ना उसका विभाजित किया जाता है। ऑप्शन में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में, तो नहीं, महाराष्ट्र में तो नहीं होगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है, केरल में भी है, लेकिन कर्नाटक में नहीं। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य में आंसर क्या हो जाएगा? ये हो तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं, गोवा में भी नहीं। तो आप देखिए पुडुचेरी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका है ना ये 3 राज्य में इसका है ना भूभाग लगती है। एक आप देखिएगा तो है ना ये तमिलनाडु के पास में इसका भूभाग देखिएगा, तो ये पुडुचेरी और कराईकल यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देखिए, तो आप है ना भारत में देखिए तो आपको है ना तमिलनाडु के पास में एक राज्य मिला केंद्र शासित रहेगा पुडुचेरी। पुडुचेरी उसके जस्ट नीचे में देखिएगा तो आपका कराईकल, कराईकल। तो अभी ये कहाँ है ना, किस राज्य के पास में है? ये तमिलनाडु के साथ है ना, तमिलनाडु। अच्छा देखिएगा ये दोनों जिला सटा नहीं है क्योंकि बीच में तमिलनाडु का जिला आ गया है। तो पुडुचेरी और कराईकल ना दो है ना, 2 जिला है और दोनों का जिला आपस में सीमा आती है, बल्कि बीच में हो जाती है। आप आइएगा इधर केरल में आएंगे, जब केरल की बात करेंगे तो केरल के पास में एक है पुडुचेरी का भाग है माँ है। जब आंध्र प्रदेश के पास आएंगे आप लोग है ना, आंध्र प्रदेश में आएंगे, आंध्र प्रदेश के पास इसका एक भूभाग है, इसका नाम है ना नाम। तो देख रहे हैं पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका 4 जिला है और चारों जिला आपस में सीमा रेखा नहीं बनाती है और इसका 3 राज्य से संबंध है। एक केरल के पास में माँ है, तमिलनाडु में पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में जन्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, तमिलनाडु के साथ सीमा बनाती है, केरल के साथ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत का किस राज्य समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा। इसका क्वेश्चन मैंने है ना करवाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। गृह मंत्रालय के नया नया डाटा आया है ना, समुद्र है ना भारत के जो तटीय सीमा है वो बढ़ गई है ना, काफ़ी बढ़ गई है। तो उसकी चर्चा मैंने क्लास में किया है, तो वहाँ पे आप लोग है ना चाहे तो जाके देख सकते हैं। अब सबसे अधिक जो भारत का जो समुद्री तट की सीमा रेखा जो है ये गुजरात के साथ, गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश होती थी ऑप्शन में पहले, लेकिन अब जो नया डाटा है उसके अनुसार से तमिलनाडु राज्य, पहले आंध्र प्रदेश होती थी और पुराने डाटा के अनुसार से क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आंध्र प्रदेश ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात। भारत में सबसे अधिक समुद्री तट की जो लंबाई है वो गुजरात। तो बता सकते हैं आप लोग सबसे कम राज्य में है समुद्री तट की सबसे कम लंबाई, वो गोवा की है ना, गोवा की। चलिए आज के है ना आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे छोटे राज्य निम्नलिखित है। क्षेत्रफल के अनुसार से पूछ रहे हैं ना, मैंने बताया था ना क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है ना। भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना कि आपका आज का प्रैक्टिस सेट जो मैंने 20 क्वेश्चन लेके आया था और ये 20 के 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग है ना ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और हमारी क्लास जो है ना आप लोग इसको है ना शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि और लोग भी जुड़ सके। चलिए इसी प्रकार से मैं सारा क्लास करवाते रहूँगा, सारा प्रैक्टिस करवाते रहूँगा। आप लोग है ना जरूर हमारे के लिए है ना फिर मिलेंगे अगले, तब तक के लिए है ना बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।